हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 28 और वीडियो नंबर 28 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि हमारे एडमिशन का लास्ट टॉपिक। सो गाइस, अब तक जो हमने पढ़ा है वो है क्या क्या, वो सब कुछ पढ़ लिया हमने। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, गुडविल कैसे होता है, वैल्यूड गुडविल क्या होती है, प्रीमियम कब लाते हैं, प्रीमियम का क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी करे जिसमें से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये तीनों भी हमने बनाए थे। बट गाइस, प्रॉब्लम ये है कि जो हमने अब तक पढ़ा है वो तो यार बहुत आसान था ना, सब चीज नॉर्मल थी, कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। बट फिर इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से नंबर कटते हैं या जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, वो प्रॉब्लम है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ध्यान से समझना, जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं वो ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो बड़ी हो जाए सो ध्यान से देखो। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, इसी में सारा क्लियर। क्या होता है, कभी कभी जो पुराने पार्टनर होते हैं, मान लो भाई ए और बी थे, सही काम चल रहा था नॉर्मल, सी आया। अब सी के आने के साथ साथ ए और बी ने सोचा कि भाई जो हमारा कैपिटल है वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है, यानी कि जो बैलेंस आता है टू बैलेंस सी डी लास्ट वाला, सब करने के बाद जो बैलेंस आता है पार्टनर्स कैपिटल का, बोले वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब 12,350 रुपए, 14,233 रुपए, मतलब बैलेंस जो है वो बहुत गड़बड़ा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी ये सोच लेते हैं या कभी कभी ये अडॉप्ट कर लेते हैं दोनों तीनों मिलके कि हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल का मतलब हम एक स्टैंडर्ड बैलेंस बना लेते हैं। बैलेंस बनाने से फायदा क्या होगा कि भाई ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगा। अब बैलेंस बनाने का मतलब क्या कि जो न्यू रेशो है, जो नया रेशो होगा तीनों का, ए बी सी तीनों का, कैपिटल उसी रेशो में बढ़ जाएगी। यानी कि अगर तीनों का रेशो बराबर है और फर्म की कैपिटल 3 लाख है तो तीनों में कितनी बढ़ेगी, 1-1 लाख रुपए तीनों की कैपिटल हो जाए। तो वो क्यों अपनाते हैं, ताकि कैपिटल का जो बैलेंस है वो सुधर जाए। कौन सा बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, यानी लास्ट वाला, स्टार्टिंग बैलेंस नहीं, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जितना भी एडजस्टमेंट होगा ये सारा क्लोजिंग बैलेंस के लिए होगा कि आने वाले टाइम में जो हमारा अगला बैलेंस आएगा वो सीधा साधा आएगा। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और समझो। इसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम रात को या साल खत्म होने के बाद अपने अपने गले में या अपने अपने अकाउंट में 40-40 हजार रुपए रखेंगे। ये सोच के हमने काम चालू करा, साल खत्म हुआ, अकाउंट में उन्होंने रखे थे 40-40 हजार। अगर किसी के अकाउंट में 50 हजार है तो वो 10 हजार ले जाएगा, और अगर किसी के अकाउंट में 30 हजार ही रह गए तो वो 10 हजार और लेके आएगा। ठीक है, अब समझो। तो ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे यहां है वो दो चीजें हैं। एडजस्टमेंट कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कि जो नया पार्टनर आया है वो जितनी भी कैपिटल लाया है उसके हिसाब से ही सबको दे दो। यानी कि नया पार्टनर ही किंग है, वो जो कैपिटल लाया उसके हिसाब से दे दो। अगर वो आधे शेयर के लिए 5 लाख की कैपिटल लाया है तो टोटल कैपिटल 10 लाख हो गई। सिंपल है, यानी कि वो 50% कैपिटल लाया और 50% का मतलब 5 लाख, तो टोटल हो गया 10 लाख। यानी कि नया पार्टनर ही हमारा किंग है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सबकी कैपिटल को छेड़ना है। पहला केस ये है जो हम यहां पढ़ेंगे। सेकंड केस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि जो पुराने पार्टनर रह रहे थे उनकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पहला, नया पार्टनर अपने हिसाब से कैपिटल ले आया और जितनी वो कैपिटल लाया उसके अकॉर्डिंग सबको संभालो। हम ये वाला पहला केस पढ़ेंगे, अगली वीडियो में सेकंड केस पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट केस देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कि जो नया पार्टनर है वो राजा है, उससे कैपिटल मंगा लो और उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा वो समझो। पूरा हमारा क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन के कुछ इनिशियल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं कि ए और बी की शेयर ये है, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सी लाया 40,000। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एंड न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर, ये हमने गिवन है। लास्ट लाइन है हमारा, ये यहां से पता लगता है कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है कि नया फर्म का मतलब तीनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल किसके हिसाब से निकालनी है, सी के हिसाब से निकालनी। तो हम ये एग्जांपल के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो है न्यू रेशो निकाल लो। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए सबसे पहला काम, अगर केस 1 है कि नए पार्टनर ले आया फिर काम करना है, तो नए पार्टनर के हिसाब से न्यू रेशो निकालो। हमारा जो क्वेश्चन है ए और बी 2:1, सी आया 1/4 के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी चेंज इन पीएसआर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देता हूं। वो आएगा ए बी सी का 9, सॉरी इसको हम लेते हैं 3:2:1, तो ये आएगा 9:3:4। कितना आएगा 9:3:4। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं, आराम से पहले वो वीडियो देखो, समझो कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आगे समझो। आगे जो हमारा खेल है वो क्या है, अभी नई कैपिटल तो हो गई, नया शेयर हो गया, पर हमारा क्वेश्चन में क्या था कि नए पार्टनर को राजा मानो और उसके हिसाब से बाकियों को दे दो कैपिटल। तो नए पार्टनर को राजा मानने का मतलब क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से बाकियों को दो। तो अगला अपना जो स्टेप है वो क्या है, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब तीनों पार्टनर है, हम तीनों पार्टनर होने का मतलब कि रेशो ये वाला चलेगा, सिर्फ कैपिटल निकालने में, बाकी किसी काम में नहीं। तो न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से। यही था हमारा केस कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। देखो यहाँ ध्यान समझो क्या करना है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये पहले भी बहुत नॉर्मल चीज है कि अगर वो 40,000 लाया है 1/4 के लिए तो टोटल कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो टोटल कैपिटल कैसे निकाली जाती है, वो 40,000 लाया था 1/4 के लिए, तो टोटल कितना हो गया 40,000 इंटू 4/8। ये गाइस हमने पहले भी पढ़ी है ये चीज, एक बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर मैं लाया हूं 10,000 रुपए 50% पैसे के लिए, तो टोटल कितना हो गया 20,000 रुपए। मैं लेके आया हूं आधा प्रॉफिट और आधा प्रॉफिट है 4,000 रुपए, तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया 8,000 रुपए। कैसे निकाला, 4,000 इंटू 2/1, उल्टा कर रहे हैं हमने शेयर, तो टोटल आ जाता है। तो ये लाया 40,000 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई 1,60,000। कितनी आ गई 1,60,000। अब आगे बढ़े हम, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं हम। देखो अब क्या करना है, ये नई फर्म की आ गई, नया फर्म हमारा इतना है। अब नए फर्म के हिसाब से क्या करना है, कैपिटल सबको बांट देनी है, नए फर्म के हिसाब से कैपिटल सबको बांट देनी है। तो थर्ड स्टेप वुड बी फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2। यानी जो ये टोटल कैपिटल आई इसके हिसाब से तीनों को कैपिटल क्या करनी है, हमको बांट देनी है। तो बांट दो भाई लोगों, बांट देते हैं। देखो ध्यान से, हाँ 1,60,000 न्यू फर्म है तो नया रेशो चलेगा, पहले ए को बांटने 9/16, तो इसकी हो गई 90,000। बी को बांटी 1,60,000 इंटू 3/16, ये कितनी हो गई 30,000। और सी को बांटी 1,60,000 इंटू 4/16, तो इसकी तो वही आ रही है हमारी 40,000। समझ में आया। तो हमने बेस किसको लिया, इसको। इन 40,000 रुपए की मदद से हमने पहले निकाली टोटल कैपिटल, और उस टोटल कैपिटल की मदद से हमने क्या करा, सारा का सारा कांड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया पहला केस कि नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल निकालना। अभी कौन सी कैपिटल है, जहां मार्क्स खाते हैं, ये स्टार्टिंग बैलेंस नहीं है, ये जो तुम लास्ट में निकालते हो टू बैलेंस सीडी कि साल के अंत में हमें अपना बैलेंस कितना रखना है। तो साल के अंत में हम पहले
बैलेंस निकालते थे, जो बैलेंस आया वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा और पहला केस होगा तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन चालू करने से पहले ही हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई बैलेंस आने वाला है, 90 इसका आने वाला है, 30 इसका आने वाला है और 40 इसका आने वाला है। ये बैलेंस पहले ही आ गया। तो जब ये बैलेंस पहले आ चुका है तो हम पहले इसको क्या लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे। यानी कि साल के एंड में इसने बोला मैं 90,000 रखूंगा, मैं 30,000 रखूंगा और मैं 40,000 रखूंगा। तो अगर कमती बढ़ती होती है, यानी कि इसके अकाउंट में 90 की जगह 2 लाख रुपए आ गए तो ये 1,10,000 रुपए घर ले जाएगा। अगर 30 की जगह इसके अकाउंट में 10,000 रह गए तो ये 20,000 रुपए और लेके आएगा। यानी कि इसका जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, द फोर्थ पॉइंट वुड बी, क्या होगा, चौथा पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसकी जगह कि अगर एक्सेस है या फिर डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कमी, तो उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो कैश की मदद से, कैश ले जाएंगे और ले आएंगे, या फिर करंट अकाउंट की मदद से, यानी कि जो बैलेंस जो बचा हुआ होगा, जो कमती बढ़ती होगी वो हम क्या करेंगे, उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे। समझ में आया? तो ये है हमारा फर्स्ट केस जिसमें ये सारे काम होते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ जो जो गिवन है उसकी मदद से नए पार्टनर के हिसाब से सबकी कैपिटल निकाल ली। पहले नए यहां रेशो फाइंड करा, फिर टोटल कैपिटल निकाली नए पार्टनर के हिसाब से और फिर सबको उसमें बांट दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ध्यान से, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक काम का नहीं है जब तक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं होता था। तो अगला जो हमारा है, इसी टॉप कॉन्सेप्ट को लेके हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाई जाती है और देखते हैं कि उससे क्या आंसर आता है। जो हम क्वेश्चन अब ये करने वाले हैं केस नंबर 1 का, वो है क्वेश्चन क्रमांक 86, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। जिनके पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देखो। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बस क्वेश्चन में एक चीज है जो कि हमें ये बताएगी कि भाई लोगों कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो वो चीज हम देखेंगे और वो कैपिटल एडजस्टमेंट इसी का है वो भी देखेंगे। तो गाइस देखते हैं हमारा वो क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन को हम यहाँ नोट डाउन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कब कब कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो गाइस देखो, A and B are partner of the firm sharing profit and losses in the ratio 3:1। जल्दी, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है और मार्कर थोड़ा खराब है तो मैं दूसरा मार्कर लेता हूं। देखो सही, A और B दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। मेरे पास जगह की जो कमी है उस वजह से हम यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं, 3:1 है। आगे देखो, आगे जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, फटाफट देखते हैं। C पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, सी आया 1/4 शेयर के लिए। सी जो कैपिटल लेके आया वो कैपिटल है 60,000 रुपया। किसकी? सी 60,000 रुपए कैपिटल लेके आया है। आगे क्या बोला है, द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट रीड करते हैं जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते थे। रीड करते टाइम कोई रिजर्व, कोई पीएनडल या कुछ मिलता है तो उन भाइयों को पकड़ लेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व टिक करा, क्रेडिटर्स कुछ नहीं, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट, कैश, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो द अदर एग्रीड, अब गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, पहले देख लो भाई गुडविल कितनी है, 24,000 रुपए। किसकी? फर्म की। तो गुडविल का क्या काम है, वैल्यूड वाली प्रीमियम लेके आएगा। गुडविल वैल्यूड का एक ही काम है, ये नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा। तो 24,000 रुपए फर्म की है, नया पार्टनर कितना लेके आएगा, अपना शेयर, यानी कि नया पार्टनर जो लेके आएगा वो है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए की क्या लाएगा वो, गुडविल। और ये गुडविल का क्या काम होता है गाइस, ध्यान रखो, प्रीमियम का एक ही काम है कि वो बटना है, जो आया है वो जाना है, तो प्रीमियम को बांट देते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:1 के रेशो में। 3:1 में बटा तो ये पर हो गया 4,500 और ये हो गया 1,500। मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में
टिक करा, प्लांट एंड मशीनरी टिक करा, प्रोविजन टिक करा, एक नई लायबिलिटी है 1200 की क्रेडिटर में, ठीक है, उसको भी टिक करा। द पार्टनर्स, द कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन। ये वो खेल आया जहां से हमें पता लगा कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। और कैसे करना है? द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनरों की कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी कंट्रीब्यूशन। सी के यानी नए पार्टनर के हिसाब से बाकी सबकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो कौन सा केस हो गया हमारा? ये वाला। लास्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सेस और शॉर्टफॉल विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अगर असली बैलेंस में और हमारे निकाले हुए बैलेंस में अगर कुछ गड़बड़ आती है तो वो करंट अकाउंट से संभाल लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये कौन सा खेल है? कैपिटल एडजस्टमेंट, ये वाला। तो एक एक करके मैं पॉइंट बताता चलूंगा, फिर उसको मिटाना चलूंगा। तो पहला केस क्या है? पहला काम क्या करना है? हम यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? ये वाला केस है तो पहले ही सारा काम कर लो ना, बाकी क्यों झाड़ना, ठीक है। सबसे पहला काम, फाइंड न्यू रेशो। ओल्ड ईयर सीज के है। कौन सा केस हो गया हमारा? केस नंबर 1, जिससे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो निकाल लेना लेट 1 करके जो हमारा केस होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, न्यू रेशो है 9:3:4। यह भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी वही आया था। सेकंड क्या करना है? फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालो। वही आ गया नया वाला केस। नए पार्टनर के हिसाब से कैसे निकालते हैं? सी 60,000 रुपए लाया है 1/4 के लिए, 60,000 लाया है 1/4 के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? न्यू पार्टनर कैपिटल, तो नए पार्टनर की कैपिटल 6,000, तो 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/4 की जगह कितना कर दो? 4/1। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 2,40,000। नई फर्म की, नई फर्म की, नई फर्म की। ये ध्यान रखो, ये सारा खेल यहीं का है और कुछ नहीं है। नया फर्म तीनों है अब, यानी कि क्लोजिंग वाला काम कर रहे हैं हम पहले। आगे क्या है? फाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो। कैपिटल, टोटल कैपिटल कंपनी की ये है। नया रेशो कितना है? 9:3:4। आगे नई कैपिटल, और क्या रह गया? खेल खत्म हो गया भैया, ठीक है। तो देखो 2,40,000। ए का शेयर कितना है भाई? 9:16। बी का शेयर कितना है? 2,40,000, ज्यादा हो गया, इंटू कितना है भाई? 3:16। और सी का शेयर कितना है? मैं यहां लिख रहा हूं 2,40,000, या इधर ही लिख लेते हैं थोड़ा, गाइस नीचे हो जाए तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंटू 4/60, ठीक है। तो तीनों की हम नई कैपिटल निकाल लेते हैं। तो तीनों की जो नई कैपिटल है वो है, मैं देख के लिख रहा हूं गाइस क्योंकि समय जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो 1,35,000 इसमें, 45,000 इसमें और 60,000 इसमें। ये क्या आई? तीनों की कैपिटल आई। कौन सी? नई। नई का मतलब एंडिंग, एंडिंग का मतलब टू बैलेंस सीडी। बैलेंस आ गया एंडिंग वाला, तो हम पहले एंडिंग वाला पहले 4-6 लाइन यहां छोड़ के, ज्यादा नहीं, 4-5, 3-4 लाइन छोड़ के बैलेंस सीडी, तीनों का बैलेंस आ गया 1,35,000, उसका आया 45,000 और इसका आया 60। ये पहले ही पता लग गया क्वेश्चन चालू करने से पहले, ठीक है गाइस। ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया ना। अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रह गया। चालू करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन फटाफट, बिल्कुल फर्स्ट गियर नहीं, फिफ्थ गियर डालते हैं। चलो क्वेश्चन वापस से रीड करा। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट किस तरह आता है? यहाँ बाय बैलेंस के नाम से। कितना कितना है भाई? फटाफट बोलो यार, इससे क्या कर रहे हो? बोलो बोलो। 50,000 और 80,000। मेरे पास जगह काफी कम है तो छोटा छोटा होगा, तो आपको नहीं दिख रहा है तो बोलते टाइम समझ लेना। 50 और 80, यहां मैंने ये वाला बैलेंस लिखा है 135, 45, 60, ठीक है। आगे क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भाई लोगों बट जाता है बाय जनरल रिजर्व में। चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। देखो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको,
ठीक है, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। 50,000 और 80,000। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना आया भाई? 10,000 है, बांटते हैं कितना कितना, सबको जोड़ में 3:1, 7,500 और 2,500। ठीक है, आगे क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर यहां लिखा फटाफट, एडजस्टमेंट था, क्या था? एडजस्टमेंट 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर में 1200 रुपए थे जो कि अब नहीं देने, तो यहां हमारा होता है एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, या एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस। तो हटाओ, बाय क्रेडिटर कितने की कमी आ गई? 1200 रुपए चले गए। तो क्रेडिटर पहले थे 70,000 के, नई कीमत आ गई 68,800। आगे देखो इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग, फटाफट लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, एडजस्टमेंट क्या है? नई कीमत 65, तो नई कीमत यहां लिखी, कितने बढ़ गए? 25,000 बढ़ गए, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपया। ठीक है, आगे देखो फटाफट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 थे, एडजस्टमेंट क्या है? कहां गया? 60,000 के रह गए, नई कीमत 60,000 रुपए यहां लिखी, 10,000 कम हो गए। एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई ना? क्या यार, ध्यान नहीं रखते यार। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है, तो 25,000 यहां बढ़ी है ना भाई? हाँ बढ़ी है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी कम हुई है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से कम हुई। ध्यान रखा करो, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ स्टॉक भाई साहब, स्टॉक की कीमत 30,000, कोई टिक नहीं है तो 30,000। डेटर फटाफट लिखा, डेटर कितना लिखा हुआ है? 35 लेस पीबीडी, पीबीडी पे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, यानी पीबीडी 400 रुपए ज्यादा थे, तो ज्यादा थे तो कम करें, पहले 1000 थे तो अब कितने रह जाएंगे? 600, 400 रुपए कम कर दिए, यहां तो आ गया 34,400, 400 रुपए कम करें, लायबिलिटी माइनस पीबीडी 400 रुपए की कमी। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट बढ़ो, फटाफट बढ़ो, कहां गया? हाँ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कोई टिक नहीं है, तो हमने इन्वेस्टमेंट एज इट इज यहां पे लिख दिया 26। कैश है तो कैश को हम बाद में लिखते हैं, कैश से पहले हमें जो करना है वो ये भाई, इसका काम करते हैं। कहां गया वो? सी रहा, बाय कैश, सी लेके आया 60,000 रुपया, और सी लेके आया बाय प्रीमियम के नाम से 6,000, ओल्ड रेशो में बढ़ गया, कितना? 4.5 इस साहब को मिला और 1,500 इस साहब को मिला। ठीक है, कैश में देख ले, कैश की कीमत पहले थी अपने जो क्वेश्चन में गिवन है 10,000। ठीक है, आगे क्या है? 60,000 की कैपिटल आई और 6,000 की EI, तो टोटल इसकी जो हो गई वो हो गई 76,000। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहता है? पूरा हो गया क्वेश्चन, सारा खेल खत्म हो गया, बैलेंस निकालना चालू करो। गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस निकाल के यहां समझा देता हूं। तो यहां आएगा बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल 16,600 रुपए। कितना आएगा? 16,600 रुपए। तो 16,600 को हम किस में बांटेंगे? 3:1 में। मैं एक बांट के दिखा रहा हूं, बाकी आप लोगों को बांटना है। देखो 16,600 को 3:1, तो पहले 1/4 कितना हुआ? देखो काटा यहां से, तो ये हुआ 3 बचा, सॉरी ये हुआ 4, 1, 5, 0, तो इसको मिलेगा 4150 और इस बाई को मिलेगा 12,450 रुपए। ठीक है, दोनों का टोटल करके चेक करें एक बार, 006 और ये सही है। ठीक है भाई, सब सही है, सारा खेल सही है। ठीक है, यहां 2 में लिखा है तो यहां किस तरफ आ जाएगा? बाय साइड आ जाएगा, क्या? रिवैल्यूएशन के नाम से। कितना? 12,450 और 4,150। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल, समझो यहां हमें इसका बैलेंस पहले से पता है, फिर भी हम इसका बैलेंस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? क्योंकि ये तो क्यों होना चाहिए था, ये जो हमने निकाला जो होना चाहिए था। अब अगर कमती बढ़ती होती है तो उस कमती बढ़ती को हम क्या करेंगे? उस कमती बढ़ती को हम करंट अकाउंट के नाम से छाप देंगे। क्वेश्चन में गिवन है, अगर कमती बढ़ती कैश में होती तो कमती बढ़ती हम कैश में से हटाते,
अगर इस तरफ कमी आई तो लेके आएगा भाई। ठीक है, देखो कम, पहले इसका बैलेंस निकाले। इसका जो हमारा बैलेंस है इस तरफ का आ रहा है 1,35,000। यहां थोड़ी सी जगह और छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी कंजस्टेड हो गया है गाइस, तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना। पहले सबसे सीधा सीधा सी का निकालते हैं। सी का देखो, तो सी का आया है अपना वो 60 है, इधर भी 60 है, तो कोई चिंता नहीं, छोड़ देते हैं। पहले फिर निकालते हैं बी का। बी का देखो रफ में 80,000, 2,500 और 1,500, कितना हो गया 84, और ये हो गया 88,150। इधर कितना लिखा हुआ है 45 होना चाहिए, आ कितना रहा है 88,150। ठीक है, माइनस करा 45, कितने की कमी आ रही है 05134, यानी कि ये भाई के नाम से बी के करंट अकाउंट में जाएंगे 43,150 रुपए। कितने जाएंगे 43,150 रुपए, और यहां पे हमारा टोटल 88,150। ठीक है, यानी जो हमने बैलेंस निकाला उसको करंट के नाम से छाप दिया। लास्ट सी का देखते हैं। सी का देखो, इधर आ रहा है 1,35,000 और इस तरफ क्या आ रहा है 50, 57, 57 और 4 61, और एक 62, 62 और 12 तो तो बोलो यार 74, 450, 74,450। तो इसका भाई का बैलेंस क्या आया 05504, 40,550। किस तरफ कमी आई इस तरफ, तो इसके लिखेंगे बाय ए करंट अकाउंट, कितने 40,550। ठीक है, इसके इस तरफ लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा लायबिलिटी साइड में कितना बी का करंट अकाउंट 43,150। ए का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो इस तरफ आया है, तो यहां लिखेंगे ए का करंट अकाउंट कितना बैलेंस आ रहा है 40,550। ठीक है, फाइनली इनका बैलेंस अकाउंट कैपिटल अकाउंट किन तीनों का, ए का, बी का और सी का, तो 1,35,000, 45,000 इसका, और सी भाई का आया 60,000। टोटल करा कितना हो गया 2,40,000। ठीक है गाइस, अब इस बैलेंस शीट का टोटल जैसे हम करते हैं वैसे ही टोटल किया जाएगा। सो गाइस अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन को करने में हमको 14 से 15 मिनट लगे हैं। सो गाइस ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है जो आता है। एक चीज जो मैं आपको यहां समझाऊंगा कि अगर करंट अकाउंट इस तरफ आया है तो उसका बैलेंस यहां लिखा जाए, अगर बैलेंस इस तरफ आया है ए के करंट का तो इस तरफ लिखा जाए। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो हमें ये जो कमती बढ़ती है ये कैश से कम करनी है, यानी कि जो करंट लिखा है वहां पे कैश आ जाएगा। कैश आने का मतलब, डेबिट में कैश आने का मतलब वो कैश ले गया तो कैश में से माइनस हो जाएगा। इस तरफ बैलेंस आया जहां ए करंट लिखा है, अगर वो बैलेंस हम कैश के नाम से लिखें तो वो क्या आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, तो कैश में वो क्या होगा जुड़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका बैलेंस आना था 88,150, हमको 45 करना है, तो ये 43,150 रुपए या तो ले जाएगा या फिर करंट अकाउंट में डाल देगा। इसका बैलेंस आना था 1,35,000, इसका आ रहा था 74,000, यानी कि ये 40,550 रुपए लेके आएगा। अगर लेके नहीं आया तो हमने इसके करंट अकाउंट में डाल। सिंपल समझ गए कि अगर यहाँ कैश होता तो हमें इसलिए क्या करना है। सो गाइस ये था हमारा एक फुल प्रूफ टिपिकल मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो कि हमारा आता है। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, मैंने जल्दी इसलिए करी है क्योंकि वीडियो लंबी हुई है। अब यहाँ पे वीडियो बंद नहीं करी तो मुझे बहुत जूते पड़ेंगे। सो गाइस टिल देन कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स अड्डा।